देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप हो और बी सी 3 सेंटीमीटर, ई एफ 4 सेंटीमीटर तथा ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होता है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल अगर हम डी ई एफ का निकालें तो ये भुजाओं के अनुपात के वर्ग में होता है। ए बी और डी ई का वर्ग या बी सी ई एफ का वर्ग या ए सी डी एफ का वर्ग। और आपको बी सी और ई एफ दिया हुआ है, बी सी और ई एफ ये दिया हुआ है। फिर ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है, ये निकालना है, तो इसका यूज कर लें। तो ये है 54 सेंटीमीटर अपॉन एरिया डी ई एफ का बराबर ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9/16 और 9 से 6 टाइम्स इसे कैंसिल कर दें तो 6 × 16 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ डी ई एफ ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो जो थ्योरम आपने पढ़ा था उसी थ्योरम को हम लोगों ने लगाया कि दो त्रिभुज जो समरूप हैं आपस में, उनका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का अनुपात किस अनुपात में होता है, उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात में। साइड के जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर के जो है आपके प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी एंगल सी ए बी सी 2:3:4 के रेशियो में है। सी डी इज पैरेलल टू ए बी और एंगल ए सी डी कितना होगा। ए बी सी मान लीजिए त्रिभुज है और ए बी सी कोण दिया हुआ है, तो ए बी सी 2:3:4 है। 2, 3, 4 में आप एंगल निकाल लीजिए। तो जैसे एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल हो गया 2 बाय टोटल रेशियो 9 × 180 डिग्री। 920 टाइम्स कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये 40 डिग्री हो गया तो ये 60 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो 40, 60, 80 वही रेशियो आ गया। तो 40 एंगल ए ये है 40 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 80 डिग्री। तीनों एंगल पता चल गए। कह रहा सी डी इज पैरेलल टू ए बी। ए बी ये है, इसके पैरेलल सी डी। इसके पैरेलल अगर ए बी है तो ए सी डी, ये डी है, ए सी डी ये एंगल आपको निकालना है। तो आप देखिए ये जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इसलिए ऑल्टरनेट एंगल है ये, एक अंतर कोण, इसलिए 40 डिग्री हो जाएगा ए सी डी। इसलिए ए सी डी का मान 40 डिग्री। चाहे तो डायग्राम देख लीजिए, ए बी सी है, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये है। जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये एंगल 40 डिग्री है, इसलिए
ये एंगल निकालना है आपको, ये भी 40 हो जाएगा, जो कि एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल के बेसिस पे आप इसको निकाल सकते हैं, 40 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई 4:5:6 के अनुपात में है और उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, दो तीन चीजें समझ लें। पहली चीज तो ये, एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम कोई अंतः त्रिज्या बनाते हैं जो कि r होता है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं एरिया, तो हाफ p इंटू आर से, r जो है वो अंतः त्रिज्या है इन, और p जो है ये पेरीमीटर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी आधार पर ऊंचाई चाहिए, अगर ये आधार हमने बेस लिया तो सामने वाले शीट से इसके ऊपर लंब डाल दीजिए, h हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बस इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का खाली यूज है ये, क्योंकि लंबाई आपको 4:5:6 के रेशियो में दिया है, तो 4x 5x 6x अगर हम रख दें और हाफ बेस इंटू हाइट, सबसे बड़ी भुजा कौन है, 6 है। 6x पर अगर हम हाइट निकाल लें, तो यही आपको निकालना है कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। तो ये थ्योरम हम अगर हम यूज करें कि जो एरिया है ये है हाफ p इंटू आर, पेरीमीटर इंटू रेडियस, और हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हम बेस बड़ा ले लें तो हाफ 4x 5x और 6x। अगर x ना भी माने तो कोई हर्ज नहीं है, डायरेक्ट हम अनुपात से ही निकाल सकते हैं, इंटू r। r त्रिज्या आपको दे रखा है, इन रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर दिया है। हाफ इंटू बेस जो लेंगे वो बड़ी भुजा कौन सी है, 6x। 6x के ऊपर h निकालना है, हाइट कितनी होगी, तो हाफ हाफ कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 15x इंटू 3 बराबर 6x इंटू h। x और x कैंसिल कर दीजिए, 3 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 3 5 टाइम्स, 15/2, तो h बराबर हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो बस सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कोई त्रिभुज है, अगर हम 4x 5x और 6x ये भुजा मान रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल अगर r त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या दी हुई है इसकी, तो हाफ p इंटू आर, p क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 4x 5x 6x। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि जो बड़ी भुजा है इस पर लंब हमने h मान लिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट ही हो जाएगा। तो चाहे ऐसे ऐसे दो तरह से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसी बेसिस पर h की वैल्यू निकल आएगी। तो इसलिए h की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर लंबाई खंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंड को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था त्रिभुज का, कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरे से अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 हमने ये लिया, 6 ये ले लिया, तो हम यहां पर क्या ले सकते हैं वैल्यू, यहां पर जो वैल्यू ले सकते हैं तीसरी भुजा की, हमने आपको बताया था इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का योग 11। तो यहां पे अगर वैल्यू x है तो x की वैल्यू क्या होगी,
11 से कम होगी और 1 से ज्यादा होगी। तो अगर 11 से कम और 1 से ज्यादा है तभी पॉसिबल होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए हमने रखा 8, तो त्रिभुज पॉसिबल होगा। देख लीजिए, कोई भी दो का योग तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। 5 + 6 11, 8 से ज्यादा है। 6 + 8 14, 5 से ज्यादा है। 8 + 5 13, 6 से ज्यादा है, इसलिए पॉसिबल है। मान लीजिए इसको हटा करके हमने रख दिया 11, 5 + 11 16, 6 से ज्यादा है। 6 + 11 17, 5 से ज्यादा है। 5 + 6 11, 11 से ज्यादा है, नहीं है, इसलिए नहीं बन सकता ट्रायंगल। तो दो कोई भी ऐसी भुजा को लेंगे जिसमें कि आपके दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनता है, नहीं तो नहीं बनता। अब इसी कॉन्सेप्ट को लगाकर देख लेंगे कितने ट्रायंगल हमारे बनेंगे। अगर 2 3 5 6, तो 2 3 और 5, एक ट्रायंगल ये है। 2 के साथ 3 6 भी हो सकता है। फिर 2 के साथ 5 6 हो सकता है। फिर 3 के साथ 5 और 6 हो सकता है। मेरे ख्याल से यही 4 हो सकते हैं। 6 5 के साथ 3 हो गया, 6 5 के साथ 2 हो गया, 2 3 6 के साथ 5 और 6 हो गया, 2 5 6 हो गया, 3 5 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 3 5, अगर भुजा 2 3 5 है तो क्या पॉसिबल है? 2 + 3 5, क्या 5 से ज्यादा है? नहीं है। 2 + 3 5, 5 क्या 6 से ज्यादा है? नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। 2 + 5 7, 6 से ज्यादा है। 5 + 6 11, 2 से ज्यादा है। 2 + 6 8, 5 से ज्यादा है, इसलिए पॉसिबल होगा। इसका मतलब 2 5 6 अगर भुजा है तो ट्रायंगल बनेगा। इसको चेक कर लें। 3 + 5 8, 6 से ज्यादा है। 5 + 6 11, 3 से ज्यादा है। 3 + 6 9, 5 से ज्यादा है, इसलिए ये भी बनेगा। इसलिए दो ही ट्रायंगल बनेंगे। तो इसलिए कितने ट्रायंगल बनेंगे? दो ही बन सकते हैं अगर इसके कॉम्बिनेशन को लिया जाए, 2 3 5 6 को। तो ये जो है आपके, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बस ये लगाना था कि त्रिभुज बनता कैसे है, कब नहीं बनेगा कब बनेगा, अगर ये आपको पता है तो आप उसके कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर DE के है, BC बराबर EF के है, और ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल DEF के, जब कौन सा कोण बराबर होगा। अब देखिए, ट्रायंगल ABC को सर्वांगसम होना है त्रिभुज DEF के। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो दो ट्रायंगल हैं, ABC और एक है DEF, DEF। अब यहां पर दिया जा रहा है कि AB DE, AB की लेंथ BC = EF, BC = EF, ये हो गई। कौन सा एंगल लेंगे? तो हम लोग ने जो मेथड पढ़ा था SAS, क्योंकि S है, दो साइड बराबर दे दी गई हैं, एक एंगल आपको रखना है, तो SAS मेथड यूज करिए। और SAS मेथड में क्या होता है, ये कौन सा एंगल होता है? इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होता है? जो इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड हो, इन दोनों लाइंस के बीच में हो,
ये वाला एंगल। तो इसका मतलब ये एंगल जब इस एंगल के बराबर प्रूफ होगा तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ये एंगल क्या है, ABC DEF के बराबर, ABC DEF के बराबर, ये वाला हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए, इसको कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो साइड बराबर है, SS बराबर था, एंगल आपको देखना था कि किस कौन सा एंगल बराबर हो जिससे कि जो है आपके SAS मेथड लगे। तो इसके मतलब ये नहीं कि कोई भी दो साइड और कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल से काम नहीं चलेगा, इंक्लूडेड एंगल होगा। और इंक्लूडेड एंगल मतलब दोनों साइड्स के बीच में बना हुआ जो है आपके जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के ये इंक्लूडेड एंगल बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ABC को अब DEF के बराबर होना पड़ेगा जिससे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल DEF के। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन, ABC त्रिज्याओं वाले तीन वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। तीन केंद्र हैं, तीनों को जोड़ दिया जाए, उनके केंद्रों को जोड़ दें। मान लीजिए इसकी त्रिज्या A है, इसकी त्रिज्या B है, इसकी त्रिज्या C है। तो हमें पता है कि जब कोई त्रिभुज है और उसकी ABC भुजा होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते थे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन अब A नहीं है, भुजा क्या है, A प्लस B है, B प्लस C, C प्लस A। पहले सेमी पेरीमीटर हम लोग निकाल लें। तो सेमी पेरीमीटर जब हम निकालेंगे तो A प्लस B पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा B प्लस C, तीसरी भुजा C प्लस A, उसका 2 करते हैं तो 2AB BC CA अपॉन 2, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ये सेमी पेरीमीटर हो गया। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम रखेंगे तो S की जगह क्या आ जाएगा ये, और फिर S माइनस A नहीं होगा, S माइनस A प्लस B, इसका मतलब A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस B, ये आपके जो है आपकी भुजा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला पहले हम लोग क्लियर कर लें, फॉर्मूला क्या है और कैसे जो है हम लोग निकालेंगे। ए बी से कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि हमने स्मॉल ए बी इधर भी ले लिया, स्मॉल ए बी इधर भी ले लिया, तो सारी चीजें हम फिर से करते हैं तो अपने आप आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अगर A कैपिटल B कैपिटल C है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाता है, A प्लस B प्लस C, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हो जाता है। अब ये कह रहा है कि जो आपके सर्कल्स हैं ये बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनको ज्वाइन करने पर अगर इसकी त्रिज्या A माने, इसकी B माने और इसकी C माने, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब कैपिटल A की जगह A प्लस B हो गया, कैपिटल A की जगह A प्लस B हो गया, कैपिटल B की जगह कैपिटल B की जगह B प्लस C हो गया, और कैपिटल C की जगह C प्लस A हो गया, ये है। तो इसलिए सेमी पेरीमीटर अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी अपॉन 2, तो जो कि क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये सेमी पेरीमीटर हो गया एस का मान। तो अब अगर हम ट्रायंगल का वो निकालें तो एस की वैल्यू कितनी आई है, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए एस माइनस ए, एस ए प्लस बी प्लस सी, ए क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा सी, ये एस माइनस ए की वैल्यू। एस माइनस बी, एस की वैल्यू कितनी है, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, उसमें से बी माइनस करते हैं, बी मीन्स कैपिटल बी मीन्स स्मॉल बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए। और एस माइनस सी, सेमी पेरीमीटर कितना निकला है ए प्लस बी प्लस सी में से सी, सी प्लस ए माइनस कर दें तो ये हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि ए बी सी, ए बी सी ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इनटू ए प्लस बी प्लस सी, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस समझना है आपको, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है। तो ए बी सी अगर हमने माना है तो अब ये क्या है, ए बी सी आपने रखा, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो सेमी पेरीमीटर अपॉन 2 हो जाता है ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको पता है यहाँ रखेंगे, अपॉन 2 करेंगे तो ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी अपॉन 2, जिसमें 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो एस जहां जहां है वहां पे ए प्लस बी प्लस सी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल ए की जगह ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सी, ये फिर एस माइनस बी, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस करेंगे ए आ जाएगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए माइनस करेंगे बी आ जाएगा, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका ऑप्शन जो होगा ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा इंटू ए बी सी अंडर रूट में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसी विषम बाहु त्रिभुज पार्क के भीतर एक खंबा सीधा खड़ा है, यदि हर कोने से खंबे का शिखर उन्नयन कोण वही हो तो एबीसी में खंबे का पाद कितना होगा। देखिए 4 केंद्र आपने पढ़े थे, ये क्वेश्चन आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी आया था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको कहा था कि ज्योमेट्री में आके आपको क्लियर होगा, क्यों, क्योंकि ये चारों केंद्र अब आप जान चुके हैं। तो अब अगर आप देखें तो कोई विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलीन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, कोई बराबर नहीं है। तो और इसके भीतर एक खंबा है कहीं पे, मान लीजिए यहां पे कहीं, और ये खंबा जो खड़ा है तो चाहे ए से देखें, चाहे बी से देखें, चाहे सी से देखें, सेम कोण बना रहा है। तो कोण खंबे का अगर सेम बन रहा है, उतना ही बन रहा है, क्योंकि आगे और पीछे जाने से तो कोण बदल देगा, लेकिन कोण अगर सेम है तो इसका मतलब ये लेंथ सेम है सबकी। तो अगर ओ केंद्र है तो ए भी यहीं पर है, बी भी यहीं पर है और सी भी यहीं पर है, इसी पॉइंट पर है, मतलब ये डिस्टेंस बराबर होगी। इसका मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी लेंथ बराबर होगी, तभी कोण ए बी सी तीनों पॉइंट से इस खंबे की ऊंचाई जो होगी वो आपके सेम कोण पर होगी। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी ये तीनों बराबर हैं, और अगर ये तीनों बराबर हैं तो इसी को रेडियस लेकर के अगर हम सर्कल खींचेंगे तो ये सर्कल इन तीनों पॉइंट से होकर के जाएगा, और अगर ये तीनों पॉइंट से होकर जाएगा तो त्रिभुज सर्कल के अंदर बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, परिकेंद्र होगा, सरकम सेंटर। तो इसलिए जो खंबा गाड़ा जाएगा वो कहां पर गाड़ा जाएगा, इस त्रिभुज के सरकम सेंटर पे। यहां से ओ ए, ओ बी और ओ सी की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, जहां बराबर होगी वही जो है आपका
ये क्वेश्चन जो है फॉर्म होगा। तो इसलिए खंबा का जो फुट है वो कहां पर है, वो आपके ओ पॉइंट पर होगा और ओ ए ओ बी ओ सी ये बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण एंगल बी और बाहरी कोण एंगल सी के अर्धक डी पर कट करते हैं। एंगल बी डी सी बराबर 50 है, तो एंगल ए का मान कितना होगा। देखिए डायग्राम पहले बना लें। ए बी सी ये त्रिभुज है, इसको बाहर एक्सटेंड कर दें तो एंगल सी ये हो जाएगा। तो कह रहा है आंतरिक कोण बी का अर्धक, बी का बाइसेक्टर बना दें, ये होगा। और सी का बाह्य कोण सी का अर्धक अगर यहां बना दें तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पे कट करेंगे, डी पॉइंट पे। तो कह रहा है बी डी सी, ये बी डी सी 50 डिग्री है, तो एंगल ए कितना होगा ये निकाल लें। एंगल ए देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हम एंगल बी मान लें तो ये b/2 हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा क्योंकि कोण का अर्धक है। इसको अगर हम सी एंगल मान लेंगे तो ये 180 माइनस सी हो जाएगा, और ये अर्धक है इसलिए ये एंगल जो होगा, ये एंगल तो 180 माइनस c/2। माइनस सी, ये तो पूरा एंगल हुआ, आधा अगर हम यहां से यहां तक सिर्फ लेंगे तो ये /2 हो जाएगा। अब देखिए इसका ये कोण पता है, तो ट्रायंगल अगर हम बी सी डी लें तो बी सी डी में कोण b/2 प्लस सी प्लस 180 माइनस c/2 प्लस 50 बराबर 180 के होगा। और इसी से बी और सी की वैल्यू निकल आएगी और ए बी सी आपको पता है 180 के बराबर है। तो देखते हैं ट्रायंगल बी सी डी में, तो b/2 प्लस सी प्लस 180 माइनस सी अपॉन 2 प्लस 50 बराबर 180 डिग्री की। 2 एलसीएम ले लें तो हो गया b प्लस 2c प्लस 180 माइनस c प्लस 100 बराबर 180 के। अब इधर देख लीजिए 2c माइनस c हो जाएगा b प्लस c, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 280, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये 80 डिग्री हो गया। अगर b प्लस सी 80 है तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए जो है ए बी सी में कैसे निकालेंगे, 180 माइनस बी प्लस सी, बी और सी निकाल दें तो 180 में से 80 अगर निकाल देंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी एंगल ए की, ये है 100 डिग्री, ये, इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को फिर से कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लीजिए। ए बी सी कह रहा है एंगल बी का अर्धक, एंगल बाइसेक्टर, और एंगल सी का बाह्य अर्धक, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये डी पर मिल रहे हैं और ये 50 डिग्री है, और आपको निकालना है एंगल ए का मान। ये जो है ये कैलकुलेट करना है आपको।
तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, मान लें तो ये एंगल क्या हो जाएगा, b/2 ये हो जाएगा, b/2 ये हो जाएगा, क्योंकि कोण का अर्धक है। ये c है तो ये कितना हो गया 180 माइनस c, और ये कोण अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा 180 माइनस c/2 क्योंकि ये पूरा 180। तो अब b/2 प्लस c प्लस 180 माइनस c प्लस 50 बराबर हो जाएगा 180। तो ट्रायंगल BCD में क्या हो जाएगा, b/2 प्लस c प्लस 180 माइनस c/2 प्लस 50 बराबर 180 के। तो अब 2 LCM अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा b प्लस 2c प्लस 180 माइनस c प्लस 100 इक्वल्स टू 180। तो 2c माइनस c होगा तो b प्लस c, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 180 1 माइनस 100, तो ये 80 डिग्री होगा। और एंगल A क्या है, एंगल A जो है वो 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C है, और इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, तो 180 माइनस 80 ये आकर के 100 डिग्री हो जाती है, तो ये 100 डिग्री है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा इसका, 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज में BC भुजा D तक इस तरह बढ़ाई गई है कि CD बराबर AC के हो जाए, एंगल BAD 109 डिग्री है, ACB 72 डिग्री है, ABC का मान निकालना है। A B C है, BC को D तक बढ़ाया गया है, मान लीजिए यहां D तक बढ़ाया गया है कि CD AC के बराबर हो जाए, AC और CD बराबर हो जाए। एंगल BAD इसको ज्वाइन कर दीजिए, एंगल BAD ये कोण 109 डिग्री है। एंगल ACB ये है 72 डिग्री, 72 डिग्री। ABC का मान निकालना है, ये एंगल निकालना है आपको, तो ABC थीटा मान लीजिए, तो ये थीटा है, ये 72 निकल चुका है। अगर हम ये एंगल निकाल लें, ये एंगल निकाल लें तो ये निकल आएगा। इसको कैसे निकालेंगे, ये एंगल तब निकलेगा जब ये निकल आए, और ये कैसे निकलेगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में दिया हुआ है कि AC बराबर CD के है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और ये बाह्य कोण है इस ट्रायंगल का, तो बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसको थीटा अगर मान लें, थीटा प्लस थीटा बराबर 72 के, तो ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, थीटा और थीटा मान लें, तो इसका मतलब ये हो गया 36 डिग्री। तो ये 36 डिग्री, ये भी 36 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 72 का आधा आधा कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं। 72 का हाफ करेंगे 36 आएगा, 36 36 हो जाएगा, 36 प्लस 36 मिलके 72 हो गया। तो अब ये एंगल अगर 36 है, ये 109 है, तो ये कितना हो जाएगा, 109 में से 36 माइनस कर दीजिए, तो 109
-36 जो कि 373 डिग्री। अब देखिए ये 73 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, थीटा निकालना है आपको। तो थीटा 72 प्लस 73 बराबर 180 है, इसलिए थीटा 72 73 ये हो जाएगा 145। तो 100 में 180 में से 145 माइनस कर देंगे तो ये 35 डिग्री आ जाएगा, इसलिए ए बी सी की वैल्यू 35 डिग्री होगी, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए, ए बी सी में बी सी को बढ़ाया गया था डी तक, ऐसा बढ़ाया गया था कि सी डी की लेंथ ए सी के बराबर हो जाए। इसको ज्वाइन कर दिया, एंगल बी ए डी का मान 109 डिग्री दे रहा है, 109 डिग्री है, और ए सी बी 72 दे रहा है, ये 72 है, तो ये 72 डिग्री है। दूसरी चीज ये है कि जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, और ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, दोनों बराबर और इनका योग 72, तो 72 का आधा कर दिए 36 36 हो जाएगा दोनों, तो 36 36 ये कोण हो गया। अब 109 डिग्री ये 36 ये, तो ये कोण आ जाएगा, 109 में 36 निकाल दिया 73 आ गया, 73 कोण ये है, 72 ये है, थीटा ये मान लीजिए, तीनों का योग 180, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी, तो ये 35 डिग्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी के है, उसमें ए सी को मध्य बिंदु पर स्पर्श रेखा बी से गुजरता एक वृत्त ए बी को पी पर काटता है, ए पी इस टू ए बी का अनुपात कितना होगा, ये आपको निकालना है। ए बी सी, ये है ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी लेंथ बराबर है, उसमें ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मिड पॉइंट पर स्पर्श करता बी से गुजरता, बी से गुजरता, तो इसको स्पर्श करता और इससे गुजरता एक सर्कल है, तो बी से गुजर रहा है और स्पर्श कहां कर रहा है, एसी के मिड पॉइंट पर, ए बी को पी पर काटता, ए बी को पी पर काट रहा है, पी पर काटता है, ए पी और ए बी का अनुपात आपको निकालना है, ए पी ए बी का अनुपात निकालना है। देखिए ए बी ए सी के बराबर है, अगर हम ए बी को एक्स मान लें तो ये ए सी भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसलिए यहां से यहां तक x/2 हो जाएगा, हाफ हो गया। अब देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ा था, किसी बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा खींचे और एक छेदक रेखा खींचे, छेदक रेखा ए बी पर हो और ये टी हो, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, ये थ्योरम पढ़ा था, इसी थ्योरम को यहां अप्लाई कर दीजिए। ए बिंदु से ये स्पर्श रेखा है और ए बिंदु से ये छेदक रेखा है, तो ए पी इंटू ए बी बराबर ए, इसको डी मान लीजिए, ए डी स्क्वायर, तो थ्योरम क्या बनेगा, ए पी इंटू ए बी बराबर ए बी को निकालना है, ए बी लेंथ एक्स दिया है, एक्स माना है हमने, और ए डी लेंथ x/2 का होल स्क्वायर, ये तो ए बी लेंथ आप देख रहे हैं कितनी निकलेगी, x x कैंसिल हो जाएगा, तो x/4 हो जाएगी,
AP का मान भी x के पदों में है, AB का मान हमने x के पदों में माना ही था, दोनों का रेशियो निकालना है आपको। इस टू AB बराबर हो जाएगा x/4 इस टू x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही हो जाएगा 1:4, 1:4, x कैंसिल हो गया, 1 टाइम और 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 1:4 हो जाएगा। तो 1:4 जो है आपके रेशियो होगा AP और AB का। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, फिर से इसको जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए हैं तो आसानी से आप कर लें। कोई P पॉइंट है, थ्योरम क्या है, P पॉइंट से कोई स्पर्श रेखा अगर हम T बिंदु पर खींच रहे हैं और कोई छेदक रेखा अगर हम खींच रहे हैं जो A और B पर कट कर रही हो, A और B पर, तो थ्योरम क्या कहता है, PA इंटू PB बराबर PT²। ये थ्योरम, इसी को यहां पे बोला गया है ABC है, कह रहा है AB AC के बराबर है और B और AC का मिड पॉइंट जिसको D हमने मान लिया, तो B से हुई एक सर्कल जाता है, ये सर्कल यहां पे टच कर रहा है और इसको AB पर को P पर कट कर रहा है। तो अगर हम AB की लेंथ x माने, AC की लेंथ भी x है, तो AD की लेंथ कितनी हो जाएगी, x/2, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है D। तो इसलिए यही थ्योरम लग रहा है, AP इंटू AB बराबर AD², AP इंटू AB बराबर AD। AP की लेंथ आपको निकालना है कि निकालना है, AB की लेंथ कितनी है, x हमने माना है और ये x/2 का होल स्क्वायर है, इसलिए AP की लेंथ कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग को जो रेशियो निकालना है वो AP:AB का निकालना है। तो AP लेंथ क्या है, x/4 और AB क्या है, x, तो x के साथ कैंसिल कर दीजिए, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 1:4 का रेशियो हो जाएगा। तो AP/AB का रेशियो जो है 1:4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। D तथा E त्रिभुज ABC के AB और AC के मध्य बिंदु हैं। यदि एंगल A बराबर 80 डिग्री, एंगल C बराबर 35 डिग्री, तो एंगल EDB का माप कितना होगा। अब देखिए ABC ये है, ABC, AB और AC के मध्य बिंदु D और E हैं, AB और AC के मध्य बिंदु हैं D और E। एंगल A 80 डिग्री है, एंगल A 80 डिग्री है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रेखा क्या हो जाती है, BC के समानांतर हो जाती है और आधी हो जाती है। एंगल A 80 डिग्री, एंगल C 35 डिग्री है, एंगल C 35 डिग्री। एंगल EDB का मान निकालना है, EDB ये एंगल निकालना है, ये निकालना है आपको। अब देखिए इसे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, वो इस तरह से कि ये 35 है तो ये भी 35 है,
क्यों? क्योंकि ये एफ का फॉर्मेशन कर रहा है, पैरेलल लाइन है, ये इसके पैरेलल है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो 35 35 हो गया, 80 ये 35 ये, तो ये एंगल निकल आएगा। तो ये कैसे निकलेगा? 180 में से 80 और 35 माइनस कर दीजिए तो 65 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 65 डिग्री है तो ये कैसे निकलेगा? तो 180 माइनस 65 जो कि 115 डिग्री हो जाएगा, और यही आपको निकालना था EDB का मान, तो 115 डिग्री होगा। तो यूज हमने क्या किया, ये और ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 35 दिया था, ये भी 35 हो गया। ये समानांतर रेखा होगी, पैरेलल लाइन है क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से। ये एंगल आपको निकालना है, तो ये एंगल अगर हमने निकाला तो आप देखेंगे कि 80 है 35 है, तो बाकी बचा 65 डिग्री हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, 180 में से 65 माइनस कर दिए तो ये एंगल निकल आएगा जो कि 115 डिग्री होगा। तो ये 115 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि परिमाप 32 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? देखिए डायरेक्ट थ्योरम पर है, कुछ करना ही नहीं है। हमने आपको बताया था कि अगर कोई अंतःवृत्त बनाया जाए जिसकी त्रिज्या r हो और ABC 3 भुजाएं हैं, तो ABC ये परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर A प्लस B प्लस C। R अंतः त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था? हाफ P इंटू R, और यही आपको लगाना है क्योंकि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और अंतः त्रिज्या दिया हुआ है। पेरीमीटर दिया, अंतः त्रिज्या दिया है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज का निकल आएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ P इंटू R। P क्या है? परिमाप है, R क्या है? अंतः त्रिज्या इन रेडियस। ये थ्योरम कैसे आया था, ये फॉर्मूला कैसे आया था, ये हम लोग ने डेराइव करके बताया था। तो ये जो है आपने निकाल करके देखा था, तो हाफ इंटू, क्योंकि कई क्वेश्चन इस पे हम लोग कर चुके हैं। पेरीमीटर कितना है? 32 इंटू त्रिज्या कितनी है? 6, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। 2 3 टाइम्स कैंसिल कर दिया स्क्वायर, तो जो क्षेत्रफल निकल रहा है, एरिया निकल रहा है, वो कितना है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया है। यदि ACD बराबर 140 डिग्री और ABC बराबर 3 टाइम्स टू एंगल BAC हो तो एंगल A का मान निकालना है आपको। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। A है, B है, C है, BC को बढ़ा के D तक लाया गया, सपोज कर लीजिए, और A B C ये है, BC को बढ़ा के D तक लाया गया। ACD 140 डिग्री दिया जा रहा है, 140 डिग्री है ये। ABC जो है वो 3 टाइम्स टू BAC है। ABC का मान जो है वो BAC का 3 गुना है,
तो अगर हम बी ए सी को थीटा मान लें तो ए बी सी क्या हो जाएगा 3 इंटू थीटा। तो बी ए सी, तो ए बी सी क्या हो जाएगा 3 थीटा। तो बी ए सी को हमने थीटा मान लिया। अब क्या है, ये वाह्य कोण है, वाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है और आपको निकालना क्या था, एंगल ए जो कि थीटा है। तो इसलिए थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 140 डिग्री के वाह्य कोण सामने वाले दो आंतरिक कोणों के योग के 140 डिग्री। इसलिए 5 टाइम्स अगर हम कैंसिल कर दें तो थीटा बराबर हो जाएगा 35 डिग्री। तो इसलिए थीटा था बी ए सी जो आपको निकालना है एंगल ए। तो एंगल ए जो हो जाएगा वो 35 डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री। इसमें डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है हम लोग कैलकुलेशन इसी तरह से करते हैं। बस ये है कि कॉन्सेप्ट समझना है। वाह्य कोण सामने वाले दो कोण आंतरिक कोणों के योग के बराबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग ने माना है, एंगल बी ए सी को थीटा हमने माना और एंगल ए बी सी जो है ये क्या हो गया 3 थीटा हो गया, क्योंकि इसको हम लोग ने थीटा माना। तो 3 इंटू थीटा ए बी सी हो गया। तो ए बी सी की वैल्यू 3 थीटा हो गई, वही माना है हम लोग ने और इससे निकाल दिया। तो कोशिश ये करिए जो आपको निकालना हो उसी को थीटा मानिए, बाकी दूसरा आपको चाहे जितना चेंज करना हो, जिससे कि थीटा की वैल्यू आए वही आंसर हो जाए, आपको कुछ दोबारा ना निकालना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 79 है, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई सीएफ जी से गुजरती हैं। बीजी बराबर 6 सेंटीमीटर के है, बीई का मान कितना होगा। देखिए जो थ्योरम आपने पढ़ा था, तो माध्यिकाओं वाले केस में देखिए जो थ्योरम है उसका फिर फटाफट कि अगर ए बी सी कोई त्रिभुज है, कोई माध्यिका अगर है, तो पहला थ्योरम ये कहता है कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देती है। दूसरा थ्योरम क्या था, दूसरा थ्योरम ये था कि ए बी सी अगर मान लीजिए ये है त्रिभुज, इसकी कोई माध्यिका अगर डी है, ए डी, जी इसका केंद्रक है, तो केंद्रक जो होता है वो भुजा को माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 रेशियो किधर होता है, वर्टेक्स की तरफ, और 1 रेशियो किधर होता है, मिड पॉइंट की तरफ। फिर तीसरा जो आपने थ्योरम पढ़ा था इसी में, वो ये पढ़ा था कि अगर हम सभी माध्यिकाओं को बना दें, सभी माध्यिकाएं जहां से गुजरती हैं वो जी हो जाएगा। ए बी सी अगर हमने त्रिभुज लिया और ए डी बी ई और सी एफ अगर हमने माध्यिकाएं बना दी, तो त्रिभुज 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, खूब प्रश्न बनते हैं इसमें, इसी को समझना है। तो अब जो ये क्वेश्चन दिया गया है मीडियन पर, बीजी का लेंथ दे रहा है, बीजी की लेंथ दे रहा है, बीई की लेंथ निकालना है, तो ये इसी थ्योरम पर है, सेकंड वाले थ्योरम पे, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो इसी को देख लीजिए कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ए बी सी, ए बी सी, ये है। अब ये कह रहा है कि इसकी माध्यिकाएं हैं, ए डी एक माध्यिका, बीई दूसरी माध्यिका, ये तीसरी माध्यिका। ये 3 माध्यिकाएं हैं, मीडियंस हैं। जो केंद्रक है वो जी है। बीजी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अब बीई की लेंथ आपको निकालना है, तो आपको पता है ये 2 रेशियो है और ये 1 रेशियो है। तो 2 रेशियो अगर 6 सेंटीमीटर को कर रहा है तो 1 रेशियो किसको करेगा, 3 सेंटीमीटर को। 6 + 3 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। या आप ऐसा देख सकते हैं कि BG is to GE बराबर 2:1। इसलिए BG की लेंथ
अपॉन जीई की लेंथ बराबर 2/1 के। बीजी की लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर अपॉन जी की लेंथ आपको निकालना है 2/1। 2 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, इसलिए जी की लेंथ क्या हुई 3 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन ये सब निकालने की जरूरत नहीं, ओरली करने की कोशिश करिए। सीधे सीधे थ्योरम हमें पता है 2:1 के रेशियो में, तो 2 अनुपात अगर कर रहा है 6 सेंटीमीटर को प्रदर्शित, तो 1 अनुपात किसको करेगा 3 को करेगा, इसलिए 3 सेंटीमीटर हो गई। तो 6 + 3 टोटल बीई की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो बीई की लेंथ हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो इसलिए डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 9 सेंटीमीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में एंगल बीएसी 75 है, एबीसी 45 है, बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, एसीडी एक्स है, तो 60 डिग्री का x/3% कितना होगा। ए बी सी है, बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, डी तक एक्सटेंड कर दिया गया इसे। एंगल बीएसी ये है 75 डिग्री, एंगल एबीसी ये है 45 डिग्री, और एंगल एसीडी ये है x डिग्री। तो x क्या है, वाह्य कोण है जो सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो पहले x डिग्री निकालना है, x डिग्री मीन्स हुआ 75 + 45, जो कि कितना हो गया 120 डिग्री। तो x डिग्री का मान 120 डिग्री या x का मान 120, ये कह सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, ये 60 डिग्री का x/3%, x मतलब 120 निकला है, x की वैल्यू 120/3%, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 60 डिग्री का मीन्स मल्टीप्लीकेशन होता है, और 120 3 से कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 40%। 40% मीन्स 40/100, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 0 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 4 24 डिग्री। तो 60 डिग्री का x/3% आपका निकल आया, जो कि कितना होगा 24 डिग्री के बराबर होगा, इसलिए 24 डिग्री आंसर है। बस क्वेश्चन को समझना है, बस और कुछ है नहीं, घुमाया फिराया गया है। 75 डिग्री ये है, 45 डिग्री ये है, ACD ये कह रहा है x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है। x क्या है, वाह्य कोण है जो सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर है। x डिग्री बराबर 120 डिग्री, क्या है इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई 120, क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू यूज करना है, हमें डिग्री नहीं यूज करना है। डिग्री ये दिया है, तो 60 डिग्री का x/3%, x डिग्री का जो मान होगा उससे x निकल आएगा, 120 है, तो 120/3 करेंगे, 340% हो गया, तो 60 डिग्री का 40% आपको निकालना है। तो 60 डिग्री इंटू 40% मीन्स 40/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 24 डिग्री। तो ये 24 डिग्री आपका आंसर हो जाता है।